ये भी आजकल लोग कहते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा मोतबर नहीं है। भाई साहब, कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता। ये ऐसे जैसे कोई कहे कि रात को 12 बजे अगर सूरज निकल आया तो वो हुज्जत नहीं है। 12 बजे सूरज पाकिस्तान में निकल ही नहीं सकता है। सही है, तो ये सवाल ही गलत है। नबी ने जब फरमा दिया ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। अब उम्मत एक कॉल पेश कर रही है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ लग रहा है आपको, और पूरी उम्मत उस पर मुत्तफिक है। आप कहते हो नहीं मैं कुरान और सुन्नत को लूंगा, उम्मत को नहीं लूंगा, तो आप कुरान और सुन्नत को नहीं ले रहे। उम्मत ने कुरान और सुन्नत का एक मतलब समझा, आप दूसरा मतलब समझ रहे हो, तो आप वो मतलब ले रहे हो जो आपकी खोपड़ी में आ रहा है, और उसको लेबल आप ये लगा रहे हो कि मैं कुरान को ले रहा हूं, उम्मत को नहीं ले रहा। ये तो मुज्तहिदीन का हाल है, मुहक्किकीन का हाल है इस जमाने के, और ये हमें कहते हैं कि आप मुज्तहिदीन को फॉलो मत करो। तो उम्मत का तो प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा मेरे भाई, बढ़ रहा है। फिरकों पे फिरके पैदा होते चले जा रहे हैं, और हर फिरका ये लेबल लगा रहे हैं उम्मत में क्या कर रहे हैं, जोड़। तो मुझे कोई जोड़ की बात करता है, मैं कहता हूं भाई तू तोड़ ही रहने दे, खुदा के लिए जोड़ने की कोशिश मत कर, दो कुछ और ही ले आएगा मार्केट में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, थोड़ी देर के लिए इंसान को आजाद कर दिया जाए तो वो दरिंदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दरिंदा। भूख लगेगी चोरियां करेगा, कत्ल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया। जिसने 99 को कत्ल किया वो अपने आप को क्या समझता था? आजाद। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आज कैसे ऐसे दहशतगर्द हैं, थोड़े से पैसे थे वो किसी भी बंदे को मार देंगे। इसी वजह से यूरोपियन अक़वाम जो आज़ादी के बहुत ज़्यादा नारे लगाती हैं ना, अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए, सफाई सुथराई रखने के लिए जितनी पाबंदियां वो लगाते हैं, हम और आप नहीं लगाते। हांगकांग में मैंने देखा कि एक कुत्ते ने फुटपाथ पे गंदगी डाल दी, जो भी कुत्ता करता है। खातून उसको उठा रही हैं और टिश्यू पेपर गीला करके उस फुटपाथ को साफ कर रही। मैंने कहा वेल डन यार, ये होती है सफाई। ये तो हिंदुस्तान में सलीके वाली औरतें वंस अपॉन अ टाइम हुआ करती थी, जो बच्चे ने पेशाब किया और फौरन चादर धोने के लिए डाल। आजकल क्या होता है घरों में, जो खवातीन बयान सुन रही हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, तो खवातीन इतना मेरे पर गुस्सा होती हैं। अच्छा, ये जो मैं खुला की बात करता हूं ना, औरत के पास तलाक का हक नहीं है, या वो खुला का हक ना, खुला का हक है का मतलब ये है कि उस पैसे देके शौहर को राजी कर सकती है, इसमें गुनाह नहीं है। ये हक मतलब ये मतलब नहीं है कि उसके पास भी उसी तरह शौहर को छोड़ने का हक है जैसे मर्द के पास है। ये तो इसमें भी खवातीन गुस्से होती हैं। लो, ये मौलवी तो हमेशा हमारे खिलाफ बोलता है। ओ भाई, आपको लगता है मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं, हकीकत में मैं आपको फेवर कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन औरत के पास ये हक आ गया, मर्द गर्लफ्रेंड बनाएगा आपको, शादी करना छोड़ देगा। वो हशर होगा जो यूरोप अमेरिका में हो रहा है। आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा इससे। कुछ कवानीन देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उसकी डेप्थ में जाओगे तो बहुत भयानक है। फिर मर्द कहेगा टिश्यू पेपर की तरह यूज करो मेरे भाई, फलाने की बीवी अदालत से खुला लेके चली गई, फला की चली गई, फला की चली गई, मेरी वाली का भी क्या भरोसा। अभी कम से कम ये पता होता है जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जाएगी नहीं। हाँ, उसके कुछ गलत भी होते हैं, यानी नुकसान भी होते हैं, मर्द बाज़ जुल्म कर रहे होते हैं इस राइट की वजह से। तो हर कानून के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट बहरहाल होते हैं, उसकी वजह से वो कानून नहीं चेंज किया जाता। जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? उसका हल ये कि एंटीबायोटिक डॉक्टर छोड़ दे। भाई डॉक्टर कहेगा ये जख्म बिगड़ के कैंसर बन जाएगा, या तो साइड इफेक्ट देख ले या जख्म देख ले अपना। तो अल्लाह ने मर्द को तलाक का हक दिया है, इसमें औरत के फायदे हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका कोई नुकसान भी सामने आता है। बाज़ मर्द लटका देते हैं, तो लटकाने का भी हल उलमा ने बताया है कि तनसीखे निकाह का केस करे और जुल्म को साबित करे वो। तो खैर, तो इंसान हाँ, मैं ये बता रहा था, वो खातून ने ऐसे ये साफ की गंदगी ऐसे डिटॉल से चमकाया वगैरह वगैरह। डिटॉल तो खैर ज्यादा हो गया, यानी बहुत जबरदस्त। मैंने कहा वेल डन। उन्होंने कहा वेल डन नहीं, अगर ये छोड़ देती, इस पे इतना भारी जुर्माना होना था कि इसके 14 तबक रोशन हो जाते। तो आज़ादी है, हांगकांग में आज़ादी है। हाँ, मुझे याद नहीं उस खातून की ड्रेसिंग, ना इतने शौक से देखने का मैं शौक है। एन मुमकिन है उसने चड्डी पहनी हुई हो खातून, तो कपड़ों से क्या है वो, यहां तक उन्होंने आज़ाद कर दिया, कपड़े पहनो नहीं पहनो तुम्हारी मर्जी, चड्डी भी पहन सकती हो। लेकिन इतनी आज़ादी उन्होंने नहीं दी कि गंद करके जा रहा है और तुम निकल लो, ना ना ना। तो इसका मतलब मेरे भाई, दुनिया में आज़ादी के सिर्फ नारे हैं, हकीकत में दुनिया में कोई आज़ाद बोलो नहीं है। कितने भारी भरकम पेनल्टियां हो जाती हैं और कितने जुर्माने हो जाते हैं जो लोग भी लॉ को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं। अगर दुनिया में कानून को ख़त्म कर दिया जाए, इंसान को पाबंदियों से आज़ाद कर दिया जाए, तो फिर इंसान से बड़ा दरिंदा दुनिया में कोई नहीं है। कुत्ते बिल्ले हगते मूतते फिरेंगे, गंद ही गंद। कुछ लोग सफाई पसंद होते हैं, वो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जो सफाई पसंद नहीं है उनकी वजह से, तो वहाँ क्या है, लॉ बहुत क्या है, सख्त। तो उन्होंने भी कौम को आज़ाद नहीं रखा, पाबंदियों में बोलो जकड़ दिया। तो दुनिया में आज़ाद कोई भी नहीं है। तो मेरे भाई, जब आज़ाद कोई भी नहीं है तो कुछ पाबंदियां इंसान इंसानों के लिए लगाता है, कानून साजी, और कुछ पाबंदियां अल्लाह करता है। तो हम दोनों की पाबंदियों को जब कंपेयर करते हैं, तो जो अल्लाह ने जो, अच्छा, कुछ आज़ादियां इंसानों ने इंसानों से छीनी है, लेकिन वो आज़ादियां अल्लाह ने इंसानों को दी हैं। तो हम अल्लाह की दी हुई आज़ादियों को गैर मुस्लिम कंट्रीज़ की दी हुई आज़ादियों से कंपेयर करते हैं, और अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को गैर मुस्लिमों की लगाई हुई पाबंदियों से कंपेयर करते हैं। तो अल्लाह का पलड़ा दोनों चीज़ों में हमें भारी नजर आएगा।
समझता नहीं है बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को। हमारे तलबा जब सुबह सबक समझ में नहीं आ रहा होता था ना, उनसे कहते थे बेटा जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात, रात को स्टडी मुताला करना ज़रूरी है, फिर सबक समझ में आता है। आजकल तो तलबा के हाथ में मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो मार्केट में जो मौलाना आ रहे हैं ना मार्केट में, वो भी बेचारे अक्सर फारिग, क्योंकि 8-8 साल मदरसों में छुप छुप के टिकटॉक, फेसबुक इसी पे लगे रहते हैं, सेल्फियां बना बना के सुर में लगा लगा के अपनी तस्वीरें डाल रहे होते हैं, बस यही रह गए। इस्तेदाद तबाह कर दी है। खैर, तो अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है, शराब मत पियो। क्या मत करो? शराब। गैर मुस्लिमों ने यह पाबंदी नहीं लगाई, जिसका नतीजा क्या निकलता है, वहां इतने सख्त कवानीन हैं, उसके बावजूद भी जराइम की रोकथाम नहीं है। पीने वाले को कैसे आप रोक सकते हो कि ये करो ये मत करो? वो तो पी के आया है ना, उसकी तो खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है। समझ में बात उसकी आती है जिसकी खोपड़ी काम कर रही है। क्या कुछ नहीं होता, पी के निकला, एक खातून के दांत तोड़ दिए, कोई केस भी नहीं बना। छोटा मोटा कुछ पैसे दे दो क्योंकि पिया हुआ था भाई, हाँ ज्यादा पी ली थी, इसका जुर्माना थोड़ा सा दे दो आप। वो कहते कोई बात नहीं, इतने पैसे और शराब की बोतल में कंपेयर करो तो अभी चलेगा। कह रहे उन्होंने जिना की इजाजत दे दी, इस्लाम ने जिना पर बोलो पाबंदी लगा दी। जब जिना की उन्होंने इजाजत दे दी, आजादी, औरत का बेड़ा गर्क। जब मर्द को सस्ते में औरत मिल रही है तो वो बीवी बनाने के तकल्लुफ की जरूरत क्या है? उसको औलाद भी नहीं पैदा करता वो, उससे एक आध हो जाते हैं। अच्छा, लोग भी कह रहे थे नहीं वहां भी बहुत सारे लोग देखो पार्कों में फैमिली, भाई कुछ बहुत सारे हैं लेकिन उस आबादी से कंपेयर तो करो, रेशो कितना है उन बहुत सारों का। इस पे तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिना के क्या क्या नुकसानात हैं। अभी हम एक कंट्री में थे, नाम नहीं लूंगा कंट्री का, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, सब जाने को तरसते हैं, तड़पते हैं, हाय हाय हमें वहां का वीजा मिल जाए। अच्छा, मेरे बारे में लोग बहुत कह रहे हैं मुफ्ती साहब कनाडा की नेशनलिटी के लिए अब असाइलम लेंगे। मैंने लेना होता उसी वक्त ले लेता मैं, जब मसाइल चल रहे थे। उसके बाद भी मैं कनाडा गया हूं, 3 दिन में वापस आ गया हूं। समझते हो कि नहीं समझते? तो कोई असाइलम लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बुरा नहीं है अगर किसी के लिए हालात खराब हो तो ले सकता है, लेकिन हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ, असल में ये यहाँ वहाँ वहाँ, ऐसा इनका इरादा है। हमारा तो दिल नहीं लगता भाई घर से बाहर। जो सोशल लाइफ यहाँ पर है वो बाहर मुल्कों में नहीं है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देखा है, उनके पास वहाँ की नेशनलिटी है, रहते कराची में ही है, पाकिस्तान में ही है। कहते हैं यार कोई ना पड़ोस का पता ना पड़ोस का पता, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई अंडी वाली नहीं, समझते हो, कोई दिगत मिगत नहीं है, पश्तो में कहते हैं दिगत, जोड़ तोड़ संगे मरोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर जाओगा एक बुढ़ा रह रहा होगा, इस घर में एक बुढ़िया रह रही होगी, उस घर में एक कुत्ता रह रहा होगा, उस घर में एक बिल्ली रह रही होगी, बस ये टोटल लाइफ है। तो क्या दिल लगेगा यार? खाली अच्छी सड़कें थोड़ी होती हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, बेहतरीन सड़कें हैं। आप तरह अच्छे पोस्ट इलाके में चले जाओ भाई, मलीरगंज चले जाओ, डिफेंस चले जाओ, गुलशन इकबाल भी इतना बुरा नहीं है। हमारा नॉर्थ कराची ही का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, और यहां भी बहुत अच्छे इलाके भी है। खैर अभी मैं उसकी में नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है जन्नत के बागात जैसे आप समझते हो। फिर वहां जाके जिन लोगों की लाइफ है वो मेहनत के, यहां तो बेरोजगार भी पड़ा हुआ होता है, इंजॉय कर रहा होता है, टेंशन दे रहा होता है, ले नहीं रहा होता। वहां एक दिन बेरोजगारी में आप गुजारा नहीं कर सकते। यहां की आमदन कम है, लेकिन उस आमदन में हमने लोगों को 20-20 अफराद को पालते हुए देखा है। वहां तो मियां अपना कमा रहा है, बेगम अपना कमा रही है, तो वहां भी वही रहते हैं जो करोड़पति हो और मजहब भी हो उनके घरों में, दीनदारी हो, फिर वहां लाइफ को लोग एंजॉय करते हैं। वरना मेरे भाई आराम से यहीं रहो। इतने भी हालात खराब नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हाँ, गरीब के लिए हालात बहुत खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन गरीब वहां जाए कैसे? अगर वो गरीब होता, वो लोग गरीबों को वीजा देते नहीं है, समझते हो? तो ये मशवरा गरीबों को तो दिया जा सकता है कि वहां चले जाओ, यहाँ हालात खराब है, कुछ डॉलर में कमा लो तो कुछ अच्छे हालात हो जाएंगे, लेकिन वो गरीब जाएगा कैसे? वो लोग पहले बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। गरीबों के लिए उन मुल्कों में कोई ठिकाना बोलो नहीं है, तो ठिकाना ही नहीं है तो फिर एंजॉय करो लाइफ को। और मालदारों को जाने की जरूरत है नहीं। चूंकि बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ चले जाए, आप एक्चुअली वहाँ चले जाए, आप वहाँ चले जाए। अभी मैं दुबई से, वो अफ्रीका से आ रहा था, तो कतर एयरपोर्ट पे मुझे एक पठान दोस्त मिले पेशावर के, 4 साल इटली में खज्जल ख्वारी करके आए हैं। तो कह रहे मैं जा रहा हूँ पेशावर, मेरी तोबा जो मैं वापस कभी यूरोप का मैंने सोचा भी, अजान की आवाज़ नहीं सुनी कभी। अब लिबरल लोग बोलते हैं क्या हो गया अजान की आवाज़ नहीं सुनी? भाई साहब, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की रमक होगी तो आपको पता चलेगा कि अजान की आवाज़ कानों में पढ़ने से कैसा रूहानी सुकून मिलता है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, आज मैं कलाबाजियां बहुत खा रहा हूं बयान में। तो मेरे भाई, अल्लाह मियाँ की पाबंदियां, अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया शराब मत पियो, अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे कवानीन हमारे लिए, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा मत कराओ, घर में रखो, उनकी कदमों में जन्नत तलाश करो। अल्लाह मियाँ ने पाबंद कर दिया रिश्ते जोड़ो तोड़ो मत। अल्लाह ने कह दिया माजूर भाई बहन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पालना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। और 20 किस्म के अहकामात जिस पर बयान होता रहता है, उन्होंने इन तमाम पाबंदियों से आपको क्या कर दिया? आजाद। और कुछ आजादियां इस्लाम ने दे दी, उन्होंने इन आजादियों को सल्ब करके आपको क्या कर दिया? पाबंद, कि नहीं कर सकते आप। एक तो मशहूर आजादी इस्लाम ने दी है, जो खवातीन मुझ पे फिर कहती हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक बीवी रख सकते हो,
दूसरी पर पाबंदी, अल्लाह ने ये पाबंदी आपसे उठा ली, क्या ख्याल है? आजादी दे दी इसमें, नहीं नहीं 4 तक आप ले जा सकते हो। उनकी पाबंदी के साइड इफेक्ट क्या है? उन्होंने पाबंदी लगाई, दूसरी नहीं कर सकते, उसके साइड इफेक्ट ये निकले कि मर्दों की हराम दोस्तियां अनलिमिटेड। समझते हो? औरत को हक ही नहीं मिलता दूसरी को, वो गर्लफ्रेंड की तरह रहेगी, वो बेवा तलाक याफ्ता, तो सवाल वो तो एक अलग बहस है। पकड़े जाता है हर थोड़े दिनों में आदमी, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन, फलां से रिलेशन। मैंने अपनी किताब में ना जो 4 शादियों वाली, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस अंग्रेजों के दिए हैं कि ये जो एक बीवी वाला यूरोप में निजाम है, यही झूठ पर मबनी। गोरे कहते हैं ये किसी की भी नहीं होती, बल्कि वहां की औरतों ने कहा है कि मर्दों को झूठ बोलने के रास्ते फराहम कर दिए इस कानून ने। एक रखता है और मुंह काला बहुत सौ से कर रहा होता है। खवातीन ने कहा है कि ये सिवाय झूठ पर मबनी कानून के और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर नहीं कर रहा होता वो अल्लाह के दीन की खौफ की वजह से, वहां तो अल्लाह का खौफ भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया बहुत सारी चीजों से, जिनमें एक ये भी है, इसमें अल्लाह ने आपको क्या दी है? आजादी। और भी बहुत सारी आजादियां अल्लाह ने दी हैं, लेकिन वो मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कोई एक तमाशा ना खड़ा हो जाए, एक मसला ना खड़ा हो जाए। वो कभी छांव में अकेले में कुछ चीजें मिंबर पे बयान करने की नहीं, छांव में आए, खुशबू लगा के आना, बशर्ते कि दांत साफ हो, खुशबू लगी हुई हो। छांव में आएंगे तो बताऊंगा। अभी तो मेरा जो मुद्दा था, जो बयान का हासिल था, वो ये था कि जानवर ही आज़ाद होते हैं, इंसान कभी भी आज़ाद नहीं होता। और एक बात, अल्लाह ने जो हम पे पाबंदियां लगाई हैं, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि वो पाबंदियां मेरे और आपके फ़ायदे के लिए हैं। उससे हमारी ज़िंदगी निखर जाएगी, हमारी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी, हम एक अच्छे इंसान बन के लाइफ को एंजॉय करेंगे। इस्लाम की पाबंदियां आपको टेंशन देने के लिए नहीं है, टेंशन से निकालने के लिए हैं। लेकिन टेंशन से निकालने के लिए भी कुछ टेंशन लेनी पड़ती है। अब उस टेंशन को हम टेंशन समझ रहे होते हैं। देखो, आपको सख्त दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा भाई पेन किलर टैब के बजाय टीका लगाना पड़ेगा आपको, टैबलेट नहीं खिलाऊंगा, टीका लगेगा। तो ये वारिन है ना, वो वारिन का टीका लगा देते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन लगेगा। आपने कहा डॉक्टर साहब पेन का इलाज, पेन ये क्या है? ये टीका आप अपने लगाए दिमाग का। आप पेन खत्म करने के लिए मुझे क्या दे रहे हैं? टीका लगेगा तो पेन होगा ना। सुई लगा के, आप मेरी तशरीफ पे सुई लगा के आप मुझे पेन दे रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि मैं पेन से निकाल लूंगा। आप तो एक और पेन का इजाफा कर रहे हैं। तो आपकी ये बात अकलमंदी की होगी। डॉक्टर कहेगा भाई ये जो बड़ा पेन है ना, इससे निकालने के लिए छोटा पेन, चाहे ये वाली तशरीफ हो, या अगर इस तशरीफ पे आपको बुरा लग रहा है तो अल्लाह ने 2 तशरीफें इसी वजह से दी हैं। जो तशरीफ आपको लगे कि मैं उस पर लगाने के लिए तैयार हूं, यही कहेगा ना डॉक्टर, कि वो थोड़ी तकलीफ है जो आपको बड़ी तकलीफ से बचा लेगी। तो अल्लाह ताला ने भी मेरे भाई हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे अहकाम दिए, पाबंदियां लगाई और बताया कि ये थोड़ी पाबंदियों को फॉलो कर लो, थोड़ी वक्ती तकलीफ है जो तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफों से बचा लेगी। अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक इंसान का अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं होता, अल्लाह से रिलेशन मजबूत नहीं होता। देखो, गम को शेयर करने से गम बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तभी लोग चाहते हैं कोई तो हमारे दुख दर्द में शरीक हो। तो अगर दुख दर्द देने वाला ही आपके दुख दर्द में शरीक हो जाए तो इससे बड़ी तसल्ली क्या होगी? दर्द देता कौन है मेरे भाई? अल्लाह। अगर आप वो अल्लाह ही के साथ शेयर कर लो है भाई, तो सुभान अल्लाह। तो इसके लिए अल्लाह से रिलेशन मजबूत होना चाहिए। रिलेशन मजबूत हो, दोस्ती तो हो ना, दोस्त के साथ गम को शेयर किया जाता है, अजनबी लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता। अजनबी तो रख के चमाट लगा देगा, मुझे क्यों बता रहा है? वो बंदा टहलता हुआ जा रहा है, आपने बोला भाई साहब इधर आना, जरा क्या हुआ? यार मेरी माँ का इंतकाल हो गया। वो कहेगा तो मैं क्या करूं, तेरी माँ का सारी दुनिया में पता नहीं किस किस की माँ का इंतकाल हो गया, भाई मुझे क्यों बता रहा है? गफ्फार भाई जा रहे थे, कोई सलाम दुआ नहीं, आपने कहा भाई साहब इधर आना, मेरी खाला का परसों इंतकाल हो गया है। तो कहेगा मैं क्या करूं भाई, मैं तेरा क्या लगता हूं? तो गम हमेशा हमेशा किसके साथ शेयर किया जाता है? अपनों के साथ। भाई को बताओ मेरी माँ का इंतकाल हो गया, वो आपसे गले लग के रोएगा, अच्छा यार, तभी अपने रिलेटिव को सबसे पहले फोन किया जाता है, इत्तला दी जाती है। तो अल्लाह से रिलेशन सबका है, लेकिन दुनिया के रिलेशन में और अल्लाह के रिलेशन में फर्क यह है कि दुनिया का रिलेशन बहाल नहीं करना पड़ता, आमतौर पे वो होते साथ रहते हैं। अल्लाह हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद जब आप अल्लाह से रिलेशन बनाओगे तो फिर आपको अल्लाह के मौजूदगी का एहसास होगा। रिलेशन नहीं बनाओगे तो आपके लिए सबसे अजनबी जात दुनिया में कौन सी होगी? अल्लाह। जैसे काफिर का सबसे दूर रिश्ता जो होता है ना काफिर का, वो अल्लाह से होता है, जबकि मुसलमान का सबसे करीबी रिश्ता किससे होता है? अल्लाह से। भाई नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहरक से ज्यादा करीब है, तो इससे ज्यादा क्लोज कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी दूर है। क्यों दूर है? वो तो करीब है, हम नहीं करीब आने के लिए तैयार। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कुछ कुर्बानियां दे के मुझसे अपना रिलेशन मजबूत करो। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, अल्लाह की इबादत करो और ऐसे गोया तुम उसको देख रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हें बहरहाल देख रहा है। और इबादत का फर्द आजम क्या है? नमाज। तो अल्लाह ने हमें 5 टाइम कुर्बानी दिलवाई, 5 वक्त पाबंदी के साथ, सफ़े अव्वल के साथ, तकबीर उला के साथ, जमात से नमाज पढ़ो। इससे तुम्हारा रिलेशन अल्लाह के साथ कैसा हो जाएगा? मजबूत।
हजरत एक शेर पढ़ा करते थे हमारे हजरत, वो मुझे पहला मिसरा याद नहीं आ रहा, तो ये मेरे साथ बड़े मसले हैं। देता है तसल्ली कोई बैठा मेरे दिल में, रोते हुए एक बार जो हंस देता हूँ मजजूब, देता है तसल्ली कोई बैठा मेरे दिल में। शायर मजजूब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जो रोते रोते एकदम हंसने लगता हूँ ना, तो कोई ऐसा नहीं कोई मुझे लतीफ़ा सुना रहा हो, मैं रोते रोते से एकदम हंस पड़ता हूँ। देता है तसल्ली कोई बैठा मेरे दिल में, कोई ज़ात है जो मेरे दिल में बैठ के तसल्ली दे रही होती है। तो वो दिल में हो तो तसल्ली मिलेगी ना भाई साहब। तो वो अल्लाह दिल में कैसे आता है? सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने उसके लिए बताई है वो क्या है, जिसका कुरान में बार 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 तज़किरा, वो क्या है? नमाज। नमाज की दो किस्में, एक शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक, एक अखबल तरीके से। अखबल तरीका तो यहाँ जो पश्तो लोग हैं उनको पता होगा। हमारी जो नमाजें हैं वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे नहीं है, वो क्या है? अखबल तरीके से हैं। जैसे एक रोबोट नहीं आ रहा होता, वजू किया, टिश उठ के आया और रुकू सदा और सलाम फेरा, पता ही नहीं चला हुआ क्या है। सलाम के बाद आंख खुली, अच्छा सलाम हो गया। मैं अक्सर सुनाता हूँ ना, इमाम साहब ने 4 रकतें पढ़ानी थी, 3 के बाद सलाम फेर दिया, सारे चुप बैठे हुए, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या है। एक बंदा पीछे से बोला सुभान अल्लाह। इमाम साहब ने 4थी रकत की, फिर उसको बुलाया, यार किसी को पता नहीं चला, तुझे कैसे पता चल गया कि मैंने 3 रकतें पढ़ाई? उसने कहा कि मेरी 4 दुकानें, अभी 3 का हिसाब हुआ था, 1 रह गई थी। कह रहे हमेशा मैं ज़ोहर में खड़े होकर 4 दुकानों का क्या कर रहा हूँ? हिसाब किताब। अभी 3 का हुआ था, आप सलाम फेरने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि 3 रकतें हुई हैं, 4 नहीं हुई। तो ये वाली नमाज आपका दुकान से रिलेशन तो मजबूत कर देगी मेरे भाई। अल्लाह से रिलेशन फिर भी ना होने से ये भी बेहतर है। इसमें वहम ना किया करो। बाज़ लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता तो क्या फायदा। ना यार भाई, इतना तो हो गया ना, अल्लाह के लिए बिस्तर से उठे, दुकान बंद की, अल्लाह के लिए वजू किया, अल्लाह के लिए आके सफ़े अव्वल में खड़े हो गए, फिर बेशक ध्यान नहीं भी लगा, ये कुर्बानी भी रायगा नहीं जाएगी। ना होने से ये भी बहुत बेहतर है, ये भी बहुत बेहतर है। तो अब क्या है, जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं। और सबसे ज्यादा रिलेशन जो अल्लाह से बनता है वो फजर की नमाज में बनता है, क्योंकि उसमें कुर्बानी सबसे ज्यादा। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, उस वक्त तिलावत का अपना एक लुत्फ है, नूर है, उसमें बरकत है। तो ये पाबंदी अल्लाह ने हम पे लगाई है, इस बहाने हम पाक साफ रह लेते हैं। नमाजी आदमी का जिस्म, लिबास हमेशा साफ, कानून साजी की जरूरत नहीं है। देखो अंग्रेजों ने ये तो कानून बना दिया कि इधर कोई पोटी करे इधर साफ करो, नहीं किया जुर्माना, इस्तिंजा करके पानी से धो, इस पे कोई कानून नहीं बनाया। यानी आपका निजी मामला है, आपकी अपनी तशरीफ है, आप जैसे चाहे रखें उसको। तो नमाजी आदमी क्या करता है? ये कर लेगा नमाजी आदमी? ना भाई, उसको पाक होना जरूरी है। नमाजी नहीं होगी तो वो मजबूर है, वो गुस्ले जनाबत में घूम फिर नहीं सकता। कितने बेचारे नौजवान सर्दी में सुबह सुबह उठ के नहा रहे होते हैं, इसलिए कि नमाज आपकी फजर की होगी नहीं अगर आपने गुस्ल नहीं किया। कोई जुर्माना नहीं है गुस्ल ना करने पर, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी नमाज पढ़नी है, और नमाज को जोड़ दिया तहारत के साथ, ना चाहते हुए भी गुस्ल करना है। वरना अगर हुकूमत कानून साजी करती, कम वक्तों कम से कम हफ्ते में 1 दफा गुस्ल करो, कुछ कर लेते, कुछ भी नहीं होता, उसी बदबू के साथ घूम रहे होते। तो अल्लाह ने हमें नमाज दे के 20 चीजें की पाबंदी हमसे करवा दी। गुस्ल भी हो गया, उसमें कपड़े पाक रखना, साफ रखना, तहारत। फिर मस्जिदों में हुक्म दिया, प्याज की बदबू बर्दाश्त नहीं की मस्जिदों में, तो बैतुल खलाओं की बदबू कहां से बर्दाश्त होगी? तो अजीब, यानी अगर फिर भी अगर मस्जिद में बदबू आ रही है तो फिर वो इस्लाम का कसूर नहीं है भाई, वो हमारा कसूर है। तो एक पाबंदी सिर्फ मैंने भी बताई है आपको, जिसके कितने सारे फायदे हैं। फिर उससे रिलैक्स होता है इंसान का जहन, सुकून मिलता है, अल्लाह से रिलेशन बढ़ता है। देखो डिप्रेशन का इलाज गैर मुस्लिमों के यहाँ कुछ और है, इस्लाम में कुछ और है। गैर मुस्लिमों के यहाँ डिप्रेशन का इलाज गोलियां ही है, बस गोलियां ही, उसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, किसी टेंशन में हो तो नमाज की मिकदार क्या कर लो? बढ़ा लो, अल्लाह से दिल लगा लो, तो फिर क्या होगा? अल्लाह की तरफ से तसल्लियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये पाबंदी अल्लाह ने हम पे लगाई, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें फायदा पहुंचाने के लिए। हम बेवकूफ कहते हैं अबे नमाज, पहले 4 टेंशनें थी, एक 5वीं टेंशन नमाज की भी पालूं क्या मैं? पहले मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, ऊपर से फजर के लिए उठूं, फिर जोहर के लिए जाऊं, इससे तो टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ना 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 ना, ये छोटी टेंशन आपको बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लेगी। और जितनी टेंशन है ना, उन सब की लॉजिक यही है। जिना से इस्लाम ने बचाया हमें। अब जो जिना करने वाले कहते हैं बड़ी टेंशन है यार जिना से बचना, औरत को देख के दिल माइल होता है। भाई साहब, अगर आपने बदनजरी की और औरत की तरफ चले गए, ये वक्ती टेंशन खत्म होगी, लेकिन चस्का लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप दोबारा जिना नहीं करोगे। फिर एक औरत को बदलोगे, दूसरी औरत को बदलोगे, तीसरी, ये लामुतनाही सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। जब औरत नहीं मिलेगी डिप्रेशन में जाओगे। और अगर आपने शादी की, बच्चे बच्चे हो गए आपके, उन बच्चों को पता चलेगा, वो बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो भी ठरकी पैदा होंगे, फैमिली सिस्टम आपका तबाह बर्बाद। फिर जब बुढ़े हो जाओगे ना, और आजकल तो बुढ़ापा बहुत स्पीड से आता है, जो खुराकें चल रही है ना आजकल, क्योंकि ये लोग फिर शराब भी पीते हैं, गुटखे भी खाते हैं, शहवत परस्त बन जाते हैं। फिर उसके बाद कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, ना घर में इज्जत, ना घर से बाहर। गोरे की जवानी मत देखा करो, गोरों का बुढ़ापा देखा करो। जाके तबलीग वाले जाते हैं ना बाहर मुल्कों में, उनसे पूछो बुड्ढों का क्या हाल है वहां पे। जो हाल होता है ना, बड़ी अय्याशी की होती है। और अगर आपने जिना से बच गए, निकाह पे सेट कर लिया अपने आप को, तो थोड़ी सी टेंशन है, उसके बाद यूज्ड टू हो जाता है इंसान। फिर जिना की तरफ तबीयत माइल होती नहीं है, गंदा लगने लगता है उसको जिना, उसको कोई पैसे भी दे नहीं करेगा वो जिना।
थोड़ी सी टेंशन बर्दाश्त कर ली, मायूस कर, भाई जिना के करीब भी नहीं फटकना है, कुछ भी हो जाए। और अल्लाह ने हमें, अल्लाह इंसानों की नफ्सियात जानते हैं ना, मर्दों की, अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबु ज़िना, ज़िना तो दूर की बात, उसके करीब भी मत जाओ, जो करीब जाएगा वो ज़िना करेगा। लिहाजा बदनजरी भी मत करो, किसी औरत को मत देखो बुरी नीयत से। तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवी, बस इसके अलावा दाएं बाएं कहीं जाने की कोशिश बोलो मत करना। गुजारा नहीं हो रहा, एक और कर लो, अपने खर्चे पे, अपनी जिम्मेदारी पे, क्योंकि करके मुझे फंसा देते हैं, इसने बोला था। तो अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो बस कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में इसी पे गुजारा जब करोगे ना, तो ये जवानी की ठरक भी हमेशा नहीं रहती। ये जो बड़े हुए गैर मामूली जज्बात हैं, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाओगे। नशा तो ज्यादा खतरनाक चीज है, जब आप चंद महीने छोड़ दो तो नॉर्मल हो जाता है इंसान, नहीं छोड़ो तो फिर मर जाता है वही नशा कर करके। तो ये पाबंदी भी अल्लाह ने हमारा घर बसाने के लिए। फिर मुझे बताओ, जब आप जिना करोगे, आपकी बेटियां होंगी और पता चलेगा कि इनका बाप जानी था, उनके लिए आगे मसाइल होंगे कि नहीं होंगे? जानी खुद भी चाहता है मेरी शादी शरीफ घराने में हो, किसी जानिया से ना हो, तो रिश्तों में प्रॉब्लम, बीसियों किस्म के मसाइल। निकाह कर लिया, थोड़ी सी टेंशनें बीवी की होती हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में बरकत होती है, खुशियां मिलती हैं। बेटे को अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे लिए उसने बीवी पैदा की, फिर उन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते दिए। ये गर्लफ्रेंड से नहीं मिलते, ये हराम रिश्तों से नहीं मिलते। तो ये कितनी सुकून है इसमें। तो इसलिए मेरे भाई, ये पाबंदियां जो अल्लाह ने लगाई है ना, रमजान की पाबंदी है, रोजा रखने से, वक्ती पाबंदी है मेरे भाई। रोजा जिस्म की ज़कात है। सारे फुजले उल्टे पराठे मराठे जो मैंने पूरे साल दो पराठे फोड़े होते हैं, ये सारे रमजान में क्या हो जाते हैं? जब आदमी कई घंटे भूखे रहता है तो क्या होता है, पहले बॉडी जो फुजला है ना वो खाना शुरू करती है, जो इजाफी, जो हमारा गंद जो बॉडी में इकट्ठा हो गया, बॉडी कहती है कुछ तो चाहिए, वो खा के नीट क्लीन कर देती है, निथार देती है बॉडी। गोया जैसे ज़कात हाथ का मैल है, माल में जो कुछ गलत शामिल हो गया ज़कात से वो पाक हो जाता है, ऐसे ही रोजा क्या है, जिस्म की ज़कात। थोड़ी सी टेंशन होती है, और वो भी 3-4 दिन रमजान में। शुरू के 2-3 रोजे मुश्किल लगते हैं, उसके बाद यूज्ड टू हो जाते हैं, रूटीन हो जाती है। आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, मैं लोगों को मशवरा देता हूं, कराची की सर्दी में ठंडे पानी से नहाया करो, फायदा होता है। गर्म पानी की आदि मत डालो, इससे टेंशन है, सेहत भी अच्छी होती है ठंडे पानी से नहा के। लोग कहते हैं ठंडे पानी से ऐसे कर रहे होते हैं, तजर्बा करके देख लो, पहला मग्गा मुश्किल है बस। गर्म पानी से नहाओगे ना, मुसलसल टेंशन में रहोगे, सर्दी लगती रहेगी आपको और छुई मुई बन जाओगे। अब मुझे नहीं पता पेशावर इस्लामाबाद की सर्दी का, कराची की सर्दी जो है, इसमें ठंडे से नहा सकते हो बड़े आराम से, फजर में भी नहा सकते हो। तो पहला जो मग्गा या शावर का पहला जो छिड़काव है, उसमें वूप करके एक आवाज आएगी, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा। आज मेरे मशवरे पर अमल करें, कल सुबह 4 बजे 5 बजे उठें, यख ठंडा पानी बाल्टी में लें और एक मग्गा उठा के यूं एक दफा डालें, 3 से 4 सेकंड बमुश्किल तकलीफ है, उसके बाद मजा आएगा, पता ही नहीं चलेगा और सर्दी नहीं लगेगी। मुझे अक्सर देखा ना, फजर में मैंने कुछ पहना हुआ होता है, फजर में यहां लोग ऐसे जैसे बर्फबारी हो रही है, -10 टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे आ रहे हो। मैं अक्सर फजर में बनियान भी नहीं पहन के आता। तो ठंडे पानी से नहाओ मेरे भाई, आप एक दफा की ठंड है, हाँ फिर तौलिए से उसको अच्छी तरह साफ कर लो, वरना ठंड पह ना जाए कहीं, पंजाबी में कहते हैं ना ठंड पह गई है, उसको साफ कर लो आप, सर्दी खत्म, सारा दिन अच्छा गुजरेगा। मैं जामे तो रशीद जाता था नेवल कॉलोनी हॉक्सबे रोड से बाइक पे, सर्दियों में जाता था, फजर की नमाज, बल्कि बाज़ दफा रास्ते में फजर पढ़नी पड़ती थी, यह सर्दी होती थी। तो एक दफा की टेंशन थी, जब मैं 35 किलोमीटर की ड्राइव करके पहुंचता था, राइड करके पहुंचता था, तो मुझे नहीं सर्दी लग रही होती थी, बाकी सब कांप रहे होते थे सर्दी में। वजह क्या है कि भाई आपने एक दफा उससे ज्यादा सर्दी अपने ऊपर ले ली है, तो कम दर्जे की सर्दी अब आपको लगना इतना ना है फोड़ के जमी जाए, आप कोई नमूनिया हो जाए, कोई, हर आदमी को अपनी सेहत का पता होता है। तो क्या है, छोटी टेंशन आपको हमेशा बड़ी टेंशनों से बचाती है। तो आप ठंडे पानी से नहा लो मेरे मशवरे पर, कल नहा लें आप, डॉक्टर को बाहर बिठा के रखें कुछ हो ना जाए। होता नहीं है कराची की सर्दी, कोई ऐसी सर्दी नहीं है, इतना छुई मुई बना लिया, ऐसा यूं ठंडा पानी डालें, एक झटका आएगा, हिल जाएंगे आप, उसके बाद बिल्कुल मजा आना शुरू होगा। फिर तो ये शरीयत के एक झटके लगाती है शरीयत हमको कि भाई नमाज पढ़ लो, एक झटका आएगा, उसके बाद टेंशन खत्म, रोजा रख लो, 2-3 दिन की टेंशन है, उसके बाद यूज्ड टू, रोजे ही रोजे रखते चले जाओ, पता भी नहीं चलता रमजान में। और जो मनहूस लोग हैं, रोजा खा रहे होते हैं कमबख्त, उनका रोजे में हर दिन नहुसत वाला गुजर रहा होता है। अब रमजान में ऐसे भी लोग मार्केट में आ गए हैं, रोजा छोड़ देते हैं ऐसे नौजवान, सारा दिन नहुसत, अगले दिन भी छुप छुप के खा रहे होते हैं, सामने भी खाते हैं तो भी पिटकार बरस रही होती है। तो शहवत परस्ती में मजा नहीं है मेरे भाई, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाली की लाइफ वो ज्यादा एंजॉय करता है, लाइफ को अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।